हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश कुमार और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बेहद ही खास है, काफ़ी खास है, बेहद खास कह सकते हैं इसे। और ये हर लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए है, चाहे वो आज कोरोना काल में नौकरी कर रहे हों, चाहे वो नौकरी से निकाल दिए गए हों, या जो नौकरी के तलाश में हों, है ना, या फिर टीचर्स हों, एडवोकेट्स हों, जो सीए हो, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उनके लिए भी, या एक शब्दों में कहें वो हर किसी के लिए है जो बेरोजगार है, जो रोजगार कर रहा है लेकिन और भी चाहता है कि कहीं से मेरा एक और माध्यम बने रोजगार का या इनकम जनरेट करने का, तो उनके लिए भी है। और पेशे से मैं भी एक शिक्षक हूँ और शिक्षकों की इस समय क्या स्थिति है और एडवोकेट की वो बोलने का जरूरी नहीं है। तो आप लोग को खास करके मैं कह रहा हूँ, और रिटायर्ड पर्सन ये जो जिनको काम करने की आदत होती है और काम न होने की वजह से उनको अकेलापन महसूस होता है, वो भी इस काम को बखूबी कर सकते हैं, ताकि और इस काम को करते के साथ वो समाज से भी जुड़े रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। इस समय में भी पैसे कमाने का थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उससे बहुत लोग ये समझते हैं कि नहीं, वो सबसे बेकार काम है, तो आपको नॉलेज नहीं होता है इस चीज फील्ड का, तो आप जल्दी उसको एक छोटे नाम से बोल करके सूचित कर देते हो, सोचते करें वो क्या है, वो तो बस ये काम करता है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो आप देख लो, आपने LIC एजेंट का तो नाम सुना होगा। तो एजेंट ऑब्लिक एडवाइजर दोनों एक ही चीज है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने सेक्टर का जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, यानी कोटक लाइफ इंश्योरेंस का। इसकी बात कर रहा हूँ, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इस समय भी आपको इनकम जनरेट करने का एक अवसर देता है, एक मौका देता है। कैसे, आप कैसे ज्वाइन होंगे? जी हाँ, आप मेरे से ज्वाइन होंगे। सबसे पहले तो मेरा नंबर मेंशन कर लें, 7279994546। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, और 7004983489 ये मेरा कॉलिंग नंबर है। दोनों कॉलिंग नंबर है, लेकिन वो व्हाट्सएप नंबर भी है। अब देखिए इस पे करना क्या है। कोटक लाइफ इंश्योरेंस में आप क्या करेंगे? जनरली एजेंट की बात आती है तो सबसे पहले हमें LIC की याद आती है ना। LIC एजेंट है, LIC एजेंट है, अरे क्या करता है, एजेंट है LIC। आपको वो एजेंट बोलने को लगता है कि वो एजेंट है, आपको शायद पता नहीं कि वो एजेंट जो बोल रहे हैं ना, आप इसको एजेंट बोलते हैं, जो आपके घर से लेके पैसे चला जाता है ना। तो वो सिर्फ एजेंट नहीं है, वो एक ऐसा आदमी है जो एड़ा बन के पेड़ा खाता है। जी हाँ, एड़ा बन के पेड़ा इसलिए खाता है, ठीक है, ताकि आप एड़ा बन के पेड़ा ना खा सके, या आप कभी उस फील्ड के ऊपर ना सोच सकें। जी हाँ, अच्छी खासी इनकम है एक LIC एजेंट की। शायद जो लोग जॉब करते हैं 20,000 25,000 के, वो भी कहीं ना कहीं अपने LIC का पॉलिसी दिए रहते हैं। तो आपको बता दूं, आपसे ज़्यादा कमाने वाले अधिकतर LIC एजेंट हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं LIC एजेंट की नहीं बात करूंगा, क्योंकि LIC एजेंट में अगर आप जुड़ते हैं तो आप जिंदगी भर एजेंट ही बन के रह जाएंगे। आपका प्रमोशन नाम का इसमें कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी, इसका नाम है कोटक लाइफ इंश्योरेंस। कोटक को पहचान की जरूरत नहीं है, आप लोग वेल नोन है इस नेम से, कोटक महिंद्रा बैंक, उसी का है ये कोटक लाइफ इंश्योरेंस। अब इसमें हम करते क्या है, ठीक है। सबसे पहला चीज, आप एक फिक्स सैलरी जनरेट कर सकते हैं, यानी जी हाँ, एक एडवाइजर, जो कोटक लाइफ इंश्योरेंस में एजेंट को एडवाइजर कहा जाता है, आप एक एडवाइजर के तौर पे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी इंसेंटिव के थ्रू, पॉलिसी के इंसेंटिव के थ्रू। प्लस अगर आपने नंबर ऑफ पॉलिसीज, NOP में नंबर पॉलिसीज 10 कर लिया, तो आपकी सैलरी 10,000 हो जाएगी विद प्रमोशन, जिसको आप बोलेंगे सेल्स मैनेजर, जो आपके LIC वगैरह कंपनी में नहीं होती। जी हाँ, यानी अगर आप एडवाइजर बनते हैं, आपने पहला पॉलिसी किया, तो पॉलिसी के ऊपर इंसेंटिव डिपेंड करता है, ठीक है। और एक पॉलिसी पे मिनिमम 25 to 35% की सेविंग होती है, यानी इंसेंटिव बनती है एडवाइजर की। यानी आपने ₹1,00,000 का पॉलिसी किया, कर दिया, आपके अकाउंट में अगले महीने 25,000 से लेकर 35,000 रुपये तक दिखेंगे। क्यों लग रहा है ना अमेजिंग? वाह, अगर 10 कर दिया तो 2.5 लाख रुपये महीना। और ऐसा मजाक नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं लोग, कर भी रहे हैं।
कल भी मैंने देखा एक आदमी को 1,90,000 का एक पॉलिसी किया, मिनिमम भी कहूँ तो 80,000 क्या 90,000 उसको बना होगा पैसा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये एक पॉलिसी कर लेते हैं। और एक एडवाइजर अगर 3 पॉलिसी कर ले, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, 60 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर 3 पॉलिसी और अमाउंट इतना होना चाहिए, यानी 60,000। जिस दिन 3 यानी नंबर पॉलिसी 2 नहीं होना चाहिए, एक नहीं कि एक में कर दिया 60,000 हो गया, नहीं, संख्या में पॉलिसी की संख्या काउंटिंग में 3 होनी चाहिए, अमाउंट तीनों मिलाकर 60,000 हो जाना चाहिए, और 60 डेज के अंदर तो 25 to 30% तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लास्ट ऑफ, ये चले जाते हैं ब्लास्ट ऑफ कैटेगरी में, जहां कोटेक की तरफ इनको 5,000 कर सकते हैं एज ए गिफ्ट। ये यानी मास्टर ब्लास्टर परफॉर्मेंस देने वाले एडवाइजर हैं कोटेक के, युवा कोटेक के मास्टर ब्लास्टर परफॉर्मेंस जो दे रहे हैं, ठीक है, उनमें शुमार हो जाएंगे। आपको बात समझ में आ गई। अब क्या है, अब इसमें आपको क्या करना है, 3 पॉलिसी मैंने दिखा दिया कि आप 3 पॉलिसी कर लो 60 डेज के अंदर 60,000 का, तो आप ब्लास्टॉफ में चले जाओगे, और ब्लास्टर के कारण आपको 5,000 अलग मिल जाएगा, और आप समझ सकते हो कि वो, और आप कोशिश करो कि वो फर्स्ट मंथ में हो जाए, ताकि आपको ये लगे कि वो 5,000 आपका फिक्स सैलरी हो गया, ठीक है। अब ये अफसोस नहीं करना है कि वो इस तरह से मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी मिलने जा रही है, बस देखते जाओ, ठीक है। 5,000 आपको मिल गया प्लस 25-35% इंसेंटिव। उसके बाद जैसे ही आपने, जो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ पॉलिसीज 10 कर लिया ना, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। अब आप ये नहीं रहेंगे, अब आप बन जाएंगे सेल्स मैनेजर। क्या बन जाएंगे, सेल्स मैनेजर, ठीक है, जिसमें आपको अपना टीम क्रिएट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब आप एडवाइजर से आप सेल्स मैनेजर बनते हैं, ठीक है, तो आपको टारगेट मिलता है कि आपको अपने A1 A2 A3 A4 A5 A6 अपने अंदर 6 एडवाइजर जोड़ने होते हैं। इन 6 एडवाइजर का आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है कोटेक के ऑफिस में, ठीक है। तो अब 6 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, तो आप उसमें क्या करेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, और 1200 अमाउंट पर कैंडिडेट आपको डिपॉजिट करना है। अब ये नहीं कि ये 1200 कोटेक ले रही है, नहीं, ये ले रही है IRDA। कौन ले रही है इसको, IRDA, ठीक है। यानी जैसे आप पूछोगे IRDA कौन होता है, ठीक है, तो IRDA क्या है, जैसे सारे बैंकों को RBI रेगुलेट करती है, आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने बैंक हैं उन सबको कौन रेगुलेट करता है, IRDA करता है, ठीक है। वैसे ही इंडिया में लगभग आपके 24 इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जो जिनका रेगुलेशन यानी जिनका क्रियाकलाप जितना भी होता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, ठीक है, वो IRDA के थ्रू होता है, ठीक है बात समझ में। और RBI का जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। जी हाँ, RBI के अंदर ये रेगुलेट नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनियां RBI के अंदर नहीं, वो IRDA के तहत अंदर में काम करती हैं। और ये 1200 रुपये जो कटता है, ये उनका एक कह सकते हैं कि चलान कटता है, ठीक है, IRDA के एग्जाम के लिए। फिर कोटेक द्वारा इन सारे बंदों को ट्रेनिंग दिया जाता है 6 डेज का, ठीक है। 6 डेज में उन्हें ये बताया जाता है कि आपका जो एग्जाम होगा, IRDA जिसको लेती है, आप कैसे उसको एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। जो 50 मार्क्स का होता है, जो 50 मार्क्स का होता है, उसमें 70 मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए, जो बहुत नहीं है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन एडवाइजर बनने के लिए 10th होना चाहिए, यानी बस मैट्रिकुलेशन, यानी मैट्रिकुलेशन से भी आप अपने बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। आज के डेट में जो 35 साल के लोग हैं, वो 10th किए हुए हैं, उनको अफसोस होता है कि क्लास में पढ़ लिया होता, ग्रेजुएशन भी होता तो आज नौकरी मिल जाती। मैं उनको आज भी कहता हूँ, अभी भी देर नहीं भी है, आप इसके बदौलत भी हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो एक अच्छे लोग, जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी अचीव नहीं कर सकते। बशर्ते आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए और अगले को हम सही जानकारी देंगे, ताकि सही जानकारी से ही किसी को अपने अंदर पॉलिसी लेंगे। जी, मेरा नहीं मानना, मैं इसी पे काम करता हूँ, ठीक है।
आप सही है, समय लगेगा, लेकिन आप एक दिन सफल जरूर होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 50 में से 70 मार्क्स चाहिए। जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन का 4-4, उसमें एक टिक करना है। बहुत सारे बंदे जो ये दे भी देते हैं और वो ट्रेनिंग में नहीं लगाते हैं, लेकिन जस्ट जाके एग्जाम देते हैं और निकल भी जाते हैं। तो इतना भी टफ नहीं है ये, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लीजिए। अभी कोविड के केस में ऑनलाइन क्लास नहीं लग रहा है ना, ये सॉरी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलती हैं। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ, ठीक है, और मैं पैसे से एक शिक्षक था, और जहाँ शिक्षक हताश होकर के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मैं सोचा कि नहीं, मैं अपना एक अल्टरनेट ऑप्शन खड़ा करूँगा इस कोविड के पीरियड में, और मैं कर भी रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको बताऊँगा जल्दी वो भी। तो इसमें क्या है कि मैं सिर्फ 70 मार्क्स कोई भी इजली वे में ले आ सकता है। ठीक है, जैसे वो 70 मार्क्स लेगा, उसका IRD के थ्रू एक एडवाइजर कोड या एजेंट कोड बोलते हैं, वो जनरेट होगा। ठीक है, ये कोड इसलिए जनरेट होता है, अगर आपको एडवाइजर और एजेंट कोड नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर आप किसी की पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, है ना, क्योंकि आप ये एक सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, आप 10th पास करते हैं तो कहीं जाओगे जॉब के लिए, ड्राइवर के लिए, तो उसमें 10th का सर्टिफिकेट पूछता है। ठीक है, क्यों भाई, इतना तो पढ़ा लिखा है ना, आप मुझे बोल दोगे कि 10th पास है तो मान जाएगा, नहीं ना। तो इसीलिए इंश्योरेंस के लिए एक ऐसे बंदे को IRD कहते हैं कि आप चूज कीजिए जिसको थोड़ा पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंश्योरेंस। ठीक है, ठीक है, एंड हाउ कैन वी डील इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, कैसे हम काम करेंगे इंश्योरेंस के फील्ड में। तो उसी के लिए 10th क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन आराम से उसको काम किया जा सकता है। अब ये चीज समझ गए, जिस दिन आपका ये 6 बंदे एडवाइजर के फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, वो पेमेंट कर दिया, आपकी पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। यानी आप उस दिन कंपनी प्रोफाइल पे कर सकते हैं कि सेल्स मैनेजर। आप कंपनी प्रोफाइल पे पहले भी एडवाइजर थे, लेकिन कंपनी प्रोफाइल पे जब आपका यानी आपका मंथ काउंट होना शुरू हो जाएगा, और पेमेंट के यानी 6 बंदों के पेमेंट किए और डॉक्यूमेंट सबमिट के बाद आपको अगले महीने ये तय है कि आपको कंपनी इतना देगी, कोटेक गारंटेड 10,000, है ना। और ये इसलिए दे रही है ताकि आप और बूस्ट होकर काम करो और जम के काम करो, और सेल्स मैनेजर से फिर सीनियर सेल्स मैनेजर बन जाओ। बिल्कुल उसी तरह से कुछ टारगेट अचीव करके तब जाके आपकी ये सैलरी ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर कर सकते हैं सीनियर एजेंसी पार्टनर, ठीक है, जिसे चीफ एजेंसी पार्टनर बोलते हैं। फिर वैसे काम करते हैं वहां तक 40,000 पहुंचो। और यही एक ऐसी कंपनी है कोटक लाइफ इंश्योरेंस, जो एक अपने एडवाइजर को भी एक किसी ब्रांच का ब्रांच मैनेजर होने का दमखम दिखाती है कि आप कर सकते हो और आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। जी हाँ, यानी LIC का एजेंट आज भी वहीं था, कल भी वहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आप 5 साल बाद उसको एक ब्रांच मैनेजर किसी ब्रांच के अंदर देखो और वो आपके पास आए कि सर मैं LIC छोड़ करके कोटक में जुड़ना चाहता हूँ, और आप देखोगे अरे बंदा पहचान में आ गया, जिनको तो मैं जानता था, मैं उसने मुझे बोला भी था कि जुड़ो कोटक में, लेकिन मैं नहीं जुड़ा, मैं LIC में ही रह गया। तो आपको LIC में आप कुछ भी बनते हैं तो फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस यानी प्रैक्टिकल लाइफ में आप परफॉर्मेंस दे करके इन सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। आज रात के 12 बज रहे हैं, 12 नहीं 12:30 बज रहे हैं, और मैं इस समय आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं अपने टीचर्स सोसाइटी जो है, मेरा एडवोकेट जो है, उन सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप खुल के काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। और आपको पता है जब आप एडवाइजर कहे थे तो आपकी इंसेंटिव कितनी बन रही थी, 25 to 35%। लेकिन जैसे ही आप सेल्स मैनेजर बनते हो, ये बंदा जितना भी बिजनेस करेगा, तो इस बंदे की मान लो अगर 1 लाख की पॉलिसी की इसकी 25,000 मिलती है, ठीक है, इसका हाफ आपको बनेगा, यानी 12,500। ऐसे सोच लो, यानी अब आप एक कर्नल बन चुके हो, मेजर बन चुके हो, और आपके अंदर एक आर्मी का टीम है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो आप ऐसे मेजर की प्रमोशन करते करते आप समझ सकते हो कि एक आप आर्मी चीफ बन सकते हो। जैसे इंडिया में है ना, आर्मी चीफ कहते हैं। ठीक है, अब तो तीनों विंग के एक चीफ हैं, लेकिन आर्मी चीफ वाले एयरफोर्स में जो चीफ होते थे, नेवी चीफ होते थे, वैसा ही समझो कि सेल्स मैनेजर से ऊपर आप प्रमोशन ले लेके वहां तक जा सकते हो। ठीक है, आई बात समझ? यानी सोच लो कर ये बंदा रहा है और बेनिफिट किसको जाएगा? आपको। ठीक है, आई बात समझ? फिर जब आप सेल्स मैनेजर से ऊपर जाते हैं, सीनियर सेल्स मैनेजर,
तो आप अपने अंदर भी, यानी आपकी प्रमोशन हो जाती है सीनियर सेल्स मैनेजर पे। आप इतना अच्छा काम किया कि आपकी प्रमोशन हो जाती है सीनियर सेल्स मैनेजर पे। आपने टारगेट अचीव किया, पॉलिसीज लाई बहुत सारे आपके अंदर, आप सीनियर सेल्स मैनेजर होंगे। फिर आप क्या करोगे, आप सेल्स मैनेजर रिक्रूट कर सकते हो, अपने अंदर एडवाइजर भी रिक्रूट कर सकते हो, ठीक है, और सेल्स मैनेजर भी रिक्रूट कर सकते हो, वो भी मनमाना, ठीक है फ्रेंड्स, आया बस समझे। यानी आप एडवाइजर भी रिक्रूट कर सकते हो, सेल्स मैनेजर भी रिक्रूट कर सकते हो। मान लो आप मुजफ्फरपुर से हो तो आपने सीनियर सेल्स मैनेजर में आपने एडवाइजर यहाँ का जोड़ लिया, और आपके फ्रेंड कहीं और सिटी के हैं, ठीक है, तो आपने उनको एज ए सेल्स मैनेजर जोड़ लिया। अब वो अपने शहर में काम करेंगे, अपने अंदर एडवाइजर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनकी पहुँच वहाँ ज़्यादा है, तो आपको यहाँ से भी इनकम जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने सिटी के लोग को ही जोड़ेंगे ज़्यादातर, है ना। और फ्रेंड्स जो अदर स्टेट में है या किसी अदर स्टेट या स्टेट में भी बोल रहा हूँ, यानी आप इंडिया के किसी भी कोने में इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, ये ऐसा चीज़ है। और जी हाँ, आप कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से बंदा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर जान पहचान है। आप उनका डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकते हैं, पेमेंट यूपीआई के थ्रू लीजिए और ऑफिस में जाइए, बात कीजिए। उस बंदे का एग्ज़ाम मुंबई में ही, मान लो मुंबई का है तो मुंबई में भी वो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। यानी उसका अरेंजमेंट इस तरह से किया जाएगा कि वो एडमिट कार्ड उसको सेंड किया जाएगा, वो मुंबई में भी है तो मुंबई में ही एग्ज़ाम दे देगा, लेकिन उसका जो जुड़ा हुआ कहाँ है, बिहार के मुजफ्फरपुर सिटी से मेरे अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने समझा दिया, काफ़ी बेहतरीन काम है। और जो भी लोग बैठे हुए इस समय में, जो रिटायर्ड पर्सन है, चाहे आर्मी से रिटायर्ड हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से रिटायर्ड हो, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो भी इस काम को इन्वॉल्व करेंगे तो आप लोगों से जुड़ोगे, आप ऑफिस भी जा सकते हो। जी हाँ, आप सबसे बड़ा चीज़ जो मैं बोलना भूल गया, आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, जो कर भी रहे हैं, उनको कोई बाउंडेशन नहीं है ऑफिस जाने का। आप जब तक सेल्स मैनेजर हो, आप कोई बाउंडेशन नहीं है ऑफिस जाने का। कभी कदार एक आध घंटा के लिए हो सके तो जाना ही पड़ेगा, कभी कदार, वो भी बाउंडेशन नहीं है कि जाना ही करना है, नहीं। यानी आप कह सकते हो जो भी ट्रेड चल रहा है हमारे यहाँ, वर्क फ्रॉम होम, आप इसे कर सकते हो कि ये भी एक ऐसा जॉब है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप खुल के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं तो ऑलरेडी जॉब में, मैं तो सुबह से लेकर के शाम तक ऑफिस में रहता हूँ, 7 बज जाते हैं मुझे, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपकी फैमिली में है, आपको कुछ ही दिन तो काम करना है। मैं एडवाइजर भी बोल रहा हूँ, आप एडवाइजर नहीं, आप एडवाइजर जुड़ते तो हो, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए सेल्स मैनेजर पे एक्वायर करना, यानी 10 पॉलिसी करके सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे पहुँचना, और तब आप वहाँ पे अपना टीम फॉर्म कर सको, ठीक है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं जॉब करना कैसे कर पाऊँगा, तो आप मान लो 8 बजे भी आते हो, 8 PM, आप 8 PM हाफ एन आवर रेस्ट कर लो, ठीक है। 9 PM टू 10 PM में बहुत लोग होते हैं जो आपसे इजी बात कर सकते हैं, या आपके पास जुनून है ना, तो सर हो सकता है कि आपके साथ चाय की कप खत्म हुई और आप लग गए इस फील्ड में काम करने में। अब विश्वास मानो, आप अच्छा खासा कमाएंगे। मैं तो देखा, मैं तो दंग रह गया कि लोग सही में, मुझे पता नहीं था कि इंश्योरेंस ये है, मैं तो एजेंट को ऐसे, मैं भी वही कहता था एजेंट है ऐसी का। अब पता चलता है ना क्या है, वो एड़ा बन के पेड़ा खाता है। आप लोग पेड़ा खाइए तो LIC में एड़ा बन के पेड़ा खाइएगा, यहाँ एड़ा बन करके आप पूरा मिठाई का दुकान खोल लीजिएगा, ठीक है। यही कहने का मतलब है, ठीक। तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। हाँ, जो लोग जॉब वाले हैं, संडे कहाँ है, 4 संडे मिलते हैं, ठीक है। उस 4 संडे का आपने सही से फायदा उठाया, महीने में 4 पॉलिसी भी कर लिया, हर संडे को एक पॉलिसी, तो मान लो ले लेगा कि आपने 1 लाख ही आपने काम किया, ठीक है। 1 लाख का पॉलिसी लिया, ठीक है। तो 1 लाख का जब आपने पॉलिसी लिया तो आपको 25 to 35,000 का बनेगा, अगर आप एडवाइजर हैं तो शुरुआत में। अगर आप सेल्स मैनेजर हैं तो 45 to 55,000 बनेगा जी। और यही नहीं, मान लो पॉलिसी का टर्म 10 साल का है, तो पहले साल तो आपको इतना मिल जाएगा कोटक की तरफ से। सेकेंड ईयर से आपको रॉयल्टी बोनस देती है, यानी जब भी प्रीमियम जमा होगा उसका 5% आपके अकाउंट में हर साल आता रहेगा, जब तक वो प्रीमियम चलेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और फिलहाल मैं एक छोटा सा प्लान बताता हूँ उन सारे लोगों के लिए जो शायद हो सकता है पॉलिसी लेना चाह रहे हो, अच्छा पॉलिसी खोज रहे हो, कुछ इस तरह का पॉलिसी मिले, या
आप कह सकते हैं कि वो लोग जो भी इस समय देख रहे हैं कि कैसे एडवाइजर बना जाए, कैसे सेल्स मैनेजर बना जाए, उन सब के लिए एक पॉलिसी बताता हूँ जो कोटक का कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, कोटक प्रीमियर इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका नाम क्या है? कोटक प्रीमियर इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, सपोज करो इसमें आप मिनिमम 20 to 25,000 से इसको करा सकते हो, लेकिन मैं 1 लाख पे समझाऊंगा। यानी आप चाहो तो 25,000 की पॉलिसी ही ले लो, यानी साल में आपको प्रीमियम 25,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। लेकिन आप 1 लाख से मैं इसको समझाता हूँ ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो सके। आप सपोज करो फर्स्ट ईयर पॉलिसी किसी का करवाया 1 लाख का, ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या है? अब ये 1 लाख ये 12वें साल तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? यानी 12 साल तक आपने कितना जमा किया? 1 लाख रुपया। ठीक है, 13वें साल से बाकी जितना भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो देती है बेनिफिट, वो सारा चीज़ है इसमें, डेथ कवर, ठीक है, मैच्योरिटी अमाउंट, वो सारा कुछ है, लेकिन सम एश्योर्ड सारा कुछ है। लेकिन मेन इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एक ऐसा प्लान है जो आपके लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आप इसको ले सकते हैं। जैसे आपने 12 साल तक डाला तो इसका 13 टाइम्स, यानी आप मान लो अगर आप डेथ करते हैं, भगवान न करे, ठीक है, लेकिन आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो आपके फैमिली को मान लो फर्स्ट टाइम में किसी ने प्रीमियम जमा कर दिया 1 लाख, अगर वो क्वार्टरली कर रहा है तो मान लो 25,000 डाल रहा है। तो जैसे ही मान लो 25,000 मान लो क्वार्टरली में ही पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको आज आपकी पॉलिसी रेडी हो गया, परसों आप भगवान की मर्जी के कारण आपको जाना पड़ा, जो कोई नहीं चाहेगा, ना हम चाहेंगे, ना अपनी फैमिली वाले कभी नहीं चाहेंगे, ना भगवान ना करे कभी ऐसा हो। जाना तो सबको है, लेकिन हर किसी से यही भगवान से यही कामना करते कि एक समय निश्चित आयु पे कोई भी भगवान के पास जाए। ठीक है, तो ये जिंदगी का रूल है, जो आया है तो जाएगा, तो उसी के हिसाब से हमें काम भी करना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस वही सिखाती है। 1 लाख रुपए का 13 टाइम्स, यानी अगर आपको कुछ होता है, आपकी पॉलिसी आप भले 25,000 जमा किए क्वार्टरली में, लेकिन आपकी पॉलिसी ठीक है नहीं सलाह, 1 लाख आप देने वाले थे ना, तो आपने 1 लाख का जमा किया तो आपकी पॉलिसी कितनी बनती है? 13 लाख की, यानी 13 लाख का डेथ बेनिफिट है। बेनिफिट क्या कहेंगे इसको? हम बेनिफिट तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन डेथ सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, डेथ सपोर्ट। अब मैं इसको बेनिफिट दिया था, डेथ बेनिफिट, मैं इसको कहता हूँ डेथ सपोर्ट बाय कोटक। ठीक है, कि 13 टाइम्स आपकी फैमिली को ये मिलेगा। ठीक है, ओके। और जैसे जैसे, और ये नेचुरल डेथ पे अगर एक्सीडेंटल होता है तो ये दुगना हो जाएगा, 26 लाख। एक्सीडेंटल होगा तो कितना हो जाएगा? 26 लाख, है ना। तो ये तो हो गया पॉलिसी, प्लस 35 क्रिटिकल इलनेस, यानी 35 तरह की जो क्रिटिकल इलनेस है, यानी इवन जिसमें कोरोना भी है, आपको उसमें भी लगभग 1 लाख जिनकी पॉलिसी है, तो उस क्रिटिकल इलनेस में 5 लाख to 7 लाख ये कोटक आपको देगी, है ना। साथ में ही 13वें साल से आपका 12 साल तक तो कोटक में लिया, 13वें साल से आपको 1,13,000 रुपया, जी हाँ, यानी 113% अमाउंट आपके पॉलिसी का, 113% अमाउंट, ठीक है, 13,000, 1,13,000, है ना, आपको 13वें साल से लेके 23वें साल तक देगी। ठीक है, 23वें साल तक देगी, यानी 12 साल ले रही है तो 11 साल, हर साल आपके अकाउंट पे 1,13,000 रुपये वो डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, आई बात समझे। साथ ही 23वें साल में ये तो देगी ही 1,13,000, साथ में आपका मैच्योरिटी अमाउंट 20,26,000 के आसपास, या ऐसे कुछ बनेगा, 20,26,000 रुपये। यानी अगर सही से देखो तो ये 1,13,000 जोड़ोगे और ये जोड़ोगे तो टोटल आपको 23वें साल तक 32 लाख समथिंग थाउजेंड आपको मिल जाएगा, ये गारंटेड। जी हाँ, गारंटेड, यानी मार्केट रिस्क पे डिपेंड नहीं करता, ये मार्केट रिस्क पे डिपेंड नहीं करता है। आप जब भी करोगे, आप कोई पॉलिसी करते हो तो पहले उसके बारे में जान लो, चाहे वो आपको ब्रांच मैनेजर से जानना हो, चाहे किसी से जानना हो, लेकिन उस पॉलिसी के बारे में एक एक डाटा आप जान लो। लेकिन मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऐसी कैसे करता हूँ कि ये जो है ये आपकी मार्केट रिस्क पे डिपेंड नहीं करती है। जी हाँ, तो कुछ लोग सोचते हैं कि प्राइवेट बैंक में करने या LIC को छोड़कर के दूसरे करने में डरते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये गारंटेड है। आई बात समझ में। लगभग 12:30 बज रहे हैं अभी भी, अब मैं
वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मैं एक टीचर होने के नाते जहाँ 5 महीने से हम लोग बैठे पड़े हैं, ठीक है, वहाँ मैंने कुछ बेस्ट देखा और मैं उन्हें बेस्ट सजेस्ट किया। और जो लोग सोच रहे हैं कि आज के डेट में पैसा कौन लगाएगा, कि ये तो ऐसा सिचुएशन चल रहा है कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता, तो ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती है शुरू से। मध्यम वर्ग भले सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं आज भी उनके पास पैसा है, ठीक है। और अब तो जहाँ तक ले लेके फिर भी थोड़ा स्थिति सामान्य हो गई है, तो पैसे वालों की कमी नहीं है। जो लोग काफ़ी जमा किए हुए हैं वो भी अपने में से निकाल करके एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई वहाँ पढ़ा ही हुआ है ना, यहाँ इन्वेस्ट करो, कुछ लाइफ की भी सिक्योरिटी मिल जाएगी और एक इनकम भी जनरेट हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। और ये जो प्लान है ये 3 साल से लेकर के 59 ईयर्स तक के 3 ईयर्स to 59 ईयर्स के पर्सन ले सकते हैं, ठीक है। आई बात समझे। और मान लो एक सपोज करो, मान लो कोई आदमी रिटायर होने वाला है, 48 ईयर्स में उन्होंने ये लिया, 60 ईयर्स में वो रिटायर कर गए। अब भाई उनको आदत है पैसे आने की हर साल, ठीक है। अब वो प्राइवेट जॉब में है, लेकिन 60 के बाद मान लो या गवर्नमेंट जॉब में रिटायर कर गए 60 ईयर्स के बाद, अब जो 11 साल देगी, यानी 62 से लेकर के 71 ईयर्स तक, 11 साल तक उनको 1,13,000 रुपये जब आएगा कहीं से, तो उनको एक जॉब टाइप का लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं से मेरा ये इनकम आ रहा है, उनको एक इनकम टाइप का ये लगेगा, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग होगा। मान लो 60 ईयर्स के बाद उनमें बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चों ने छोड़ चुके होते हैं, तो वैसे केस में उनके लिए भी सिक्योरिटी है, जो कि आजकल की दुनिया में बहुत देखने को मिल रहा है। भगवान न करे आप में से कोई भी इस सिचुएशन को झेल रहा है, और जो जिनको ये सिचुएशन झेलना पड़ रहा है उनके ही बच्चे होंगे, उनको भी इसे समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या होता है माँ बाप को दुख देना। तो 60 ईयर्स में आपने मान लो 48 में स्टार्ट किया, इसको 48 में स्टार्ट किया, 12 साल तक 1,00,000 दिया, 60 पड़ गया आपका, आप रिटायर कर गए। अगले साल से आपको कोटक 1,13,000 रुपये दे दी, 71 साल तक तो आप ऐसे काट ली। 71वां साल में फिर वो आपको क्या देगी, 20 लाख रुपये, मान लो 20,26,000 रुपये, ठीक है। तो जब 71 तक तो आप इससे गुजारा बस कर सकते हो। 20,26,000 में उम्मीद है कि आप हस्बैंड वाइफ चाह लो तो इसका कुछ इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ ना कुछ काम करके, है ना, आप सर्वाइव कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, तो कोटक लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ करके, है ना। जी हाँ, यानी 60 के बाद आप निराश मत होइए, चाहे आपके ऊपर कोई हो ना हो, आपके लिए कोटक खाली है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जो नीडी पर्सन है, जो मानसिक रूप से काफ़ी दबाव झेल रहा है, क्योंकि पास जॉब नहीं है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको फिक्स सैलरी नहीं देती है, चाहे आप कितना भी पॉलिसी ले आओ, लेकिन कोटक आपको कहती है कि नहीं मैं दूंगा, आप काम करो मैं दूंगा, क्योंकि जब मुझे आएगा तो मैं क्यों नहीं दूंगा। तो जुड़िए और कोटक लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट उठाइए। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, जिसमें फिर कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बताऊंगा और कुछ बेसिक टर्म्स जो पॉलिसी के होते हैं, जो अधिकतर लोगों को पता नहीं होते, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।